अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है फ़िश करी, देख सकते हैं आप। ये बहुत मज़ेदार सी बनी हुई है। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी हुई है और ये बनाना बिल्कुल सिंपल है। हमने बहुत सिंपल तरह से बनाई है और ये बहुत मज़े की बनती है। ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते इसमें, एकदम सिंपल तरीका है, जल्दी से बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। चलिए हम बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे बनाया हमने। साथ में रहिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद शूट करने जा रहे हैं। कोई वीडियो नहीं आई हमारी बहुत दिन से, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी हमारी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मछली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी मछली रखी हुई है, फ़िश। ये 1 kg फ़िश है और ये बहुत अच्छे से हमने इसको साफ़ कर लिया है पहले। तो हम इसको बनाएंगे। वैसे फ़िश की रेसिपी हमने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन आज हम बनाने जा रहे थे तो हमने सोचा कि चलो फिर से शेयर कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो हम इसमें नमक डाल देते हैं। बहुत जल्दी हम बनाएंगे, बहुत कम मसालों में बनेगी है और बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग देखते जाइए पूरा वीडियो, स्किप मत करिएगा। नमक डाल दिया, अब हम लाल मिर्च डाल देंगे इसमें थोड़ी। लाल मिर्च के साथ हम डाल देंगे हल्दी। नमक, हल्दी, लाल मिर्च हमने डाला इसमें। तो 1 किलो फ़िश है ये। थोड़ा सा मिर्च और डाल देंगे। मिर्च अपने हिसाब से आप डालिए, नमक और मिर्च। मैरिनेट करने से क्या होता है ना, कि जो मछली के पीस होते हैं ना, उसके अंदर अच्छे से नमक मिर्च चला जाता है। नमक मिर्च हल्दी डालने के बाद हम इसमें लेमन डालेंगे, लेमन जूस, नींबू डाल देंगे हम इसमें। तो हमने एक बड़ा सा नींबू लिया है। अच्छे से डालिएगा नींबू, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो नींबू का रस बहुत अच्छे से डालिएगा। आप मछली को अच्छे से मैरिनेट करेंगे ना, मछली बहुत मज़ेदार बनती है। नींबू का रस भी डाल दिया हमने, नमक मिर्च हल्दी डाला है और नींबू का रस डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे पीस में लगा लेंगे खूब अच्छी तरह से। इसको ऐसे करके सावधानी के साथ लगाएंगे, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। तो ज़्यादा कांटे नहीं है मछली में, ये वाली मछली में। पता नहीं कौन सी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन अच्छी मछली है, ज़्यादा कांटे नहीं है इसमें। एक कांटा बीच में होता है, वही है। और बोनलेस भी मिलती है। तो अच्छी तरह से सारे पीस में हम लगा के इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे पीस में, इस तरह से लगा लेना है कि हर तरफ मिल जाए, सारे पीस में मसाले मिक्स हो जाए। चलिए, हमने मिला दिया इसको अच्छे से। मसाले डालने के बाद मिक्स कर लिया था हमने। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ये चावल का आटा भी आप डाल सकते हैं या बेसन भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर हम डाल देंगे, हमारे पास है तो हम डाल दे रहे यही। कॉर्नफ्लोर हम डाल देंगे 3 छोटे चम्मच या 2 बड़े चम्मच। इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे मसाला चिपक जाएगा। हम जब इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये मसाला चिपका रहेगा, निकलेगा नहीं और मछली भी टूटेगी नहीं हमारी। बहुत अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे केयरफुली, कि हाथों में कांटे ना लगे बिल्कुल भी। चलिए, हम इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे, तब तक हम इसका मसाला पीसेंगे। मछली को हमने मैरिनेट करके रख दिया आधे घंटे के लिए। तो चलिए मसाला इसका बनाते हैं। तो हमने 2, देखिए, बड़ी आंडी ली है लहसुन की। छोटी हैं तो आप 3 ले लीजिएगा। तो 2 लहसुन की आंडी ले ली हमने। 2 इंच की अदरक ले ली है और यहाँ पर 3 हमने प्याज ले लिए, मीडियम साइज़ की है 2 और 1 बड़ी है। ये सब चीज़ें अच्छे से काट लेंगे, छील लेंगे, उसके बाद पीस के और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़े मसाले भी मिला के पेस्ट बनाएंगे। पहले हम इसको काट लेते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने अदरक लहसुन प्याज को छील के, काट के, धो के रख लिया है मिक्सर जार में। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें,
1 छोटा चम्मच काली मिर्ची डालेंगे। मछली में काली मिर्चों का जो स्वाद होता है ना, टेस्ट होता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो हम 1 चम्मच काली मिर्ची ले लेंगे इसमें, और हम ले लेंगे इसमें ज़ीरा। तो चलिए ज़ीरा भी लेते हैं हम 1 छोटा चम्मच, इसको भी डाल देंगे। अब हम ये सब चीज़ें ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, इसको महीन पीस लेंगे, एकदम महीन पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए मसाला हमने पीस लिया है माशाल्लाह, महीन पीस के रख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं मछली बनाना। यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को ऑन कर देंगे हम। सबसे पहले हम मछली को फ्राई करेंगे, तो हम यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं इसमें। सरसों का ऑयल है, सरसों के ऑयल में ही मछली पकाया करिए, बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम, ये फ्राई करेंगे। इसको हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। इसको गरम करना अच्छे से ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें स्मेल होती है ना, तो इसको गरम कर लेते हैं। तेल देखिए यहाँ पर अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसको, मछली को यहाँ पर एक एक पीस करके डाल देंगे, फ्राई करेंगे। मछली को आधा घंटा हो गया मैरिनेट किए हुए, हम एक एक पीस डाल के इसको फ्राई करेंगे। जितने पीस आएंगे एक बार में हम इसको अरेंज कर देंगे, और अच्छे से हमको फ्राई करना है। आँच को हमें धीमा नहीं रखना है, तेज़ आँच पे करना है, क्योंकि मछली बहुत सॉफ्ट होती है। तो धीमे धीमे करेंगे तो इसका तो काम तमाम हो जाएगा फिर ये, तो इसलिए तेज़ आंच पे हमें फ्राई करना है। एक साइड से हम गोल्डन गोल्डन कर लेंगे, फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे पलट के, दूसरी साइड से भी हम कर देंगे फ्राई। तो इसको अब हम पलट देते हैं, एक साइड से हो गया। ये कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कलर। दूसरी साइड से भी ऐसा ही करना है हमको। आँच को हमें तेज़ रखना है, धीमी आँच पे फ्राई नहीं करना है हमें। इधर से भी कर लेते हैं। तो चलिए देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं, दूसरा वाला भी बैच डाल देते हैं। देखिए कॉर्नफ्लोर हमने डाला तो कितनी कड़ी कड़ी, बिल्कुल टाइट टाइट ये मछली फ्राई हो गई है। हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा वाला बैच भी हम डाल के ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही इसको चटनी के साथ खा भी सकते हैं फ्राई करके। अब हम इसको डाल देते हैं, ये वाला भी, इसको भी फ्राई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सारी फिश फ्राई कर लिए। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो तेल तो इसमें है ही है, तेल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारा ये तेल है 2 चम्मच होगा ये बचा है जो। अब हम इसमें मेथी दाना डालेंगे पहले। तो हम आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डालें, मेथी से हम बघारेंगे। मेथी थोड़ी सी कलर चेंज हो जाएगा इसका, तो हम ये मसाला जो पीसा हुआ हमने, अदरक लहसुन प्याज काली मिर्च जीरा, ये डाल देंगे। जब मैं पानी डाल के ये भी डाल देंगे। मसाला हमने डाल दिया इसमें, हम इसको चला लेंगे। आँच को मीडियम रखेंगे अभी, और इसमें अब हम डालेंगे नमक सबसे पहले, और नमक के साथ अब हम सूखे मसाले भी डालेंगे। तो हमने अभी 1 चम्मच डाल दिया है छोटा, बाद में हम चेक करेंगे। ये मछली में भी नमक है, मैरिनेट किया था हमने। अब हम इसमें डालेंगे और मसाले, बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, सिंपल तरह से हम बता रहे हैं आपको मछली बनाना। ये बहुत मज़े की बनती है। तो हम 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, 1 छोटा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर ले लिया हमने। ये फिश में थोड़ी हल्दी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं।
देखिए नमक मिर्च अगर कोई भी हांडी में अच्छी पड़ी होती है तो बहुत मज़े की बनती है। 1 छोटा चम्मच हमने ले लिया लाल मिर्च भी, और फिर यहाँ पर हम ले लेंगे धनिया पाउडर। धनिया हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे, यानी छोटा चम्मच है हमारा तो हम इसमें 4 छोटे चम्मच, मेरे ज़्यादा ही छोटे चम्मच 4 चम्मच डाल दिया हमने इसमें। आप 2 बड़े चम्मच डाल दीजिएगा, क्योंकि फ़िश हमारी 1 किलो है। 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही है, मतलब 1.25 किलो के करीब है। अब हम इसको आंच को धीमा रखेंगे, यानी मीडियम स्लो पे, और इसको हमें मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इसका ध्यान रखना है, मसाला हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना चाहिए। चलिए हम इसको भूनते हैं। मसाला भून रहा था, देखते हैं, हम इसको बंद कर दिया था हमने, क्योंकि छींटे आने लगती हैं। और मसाले को हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना है। तो देखिए ये धीरे धीरे भून रहा है, हम चलाते रहेंगे इसको, बहुत अच्छी तरह से हमें भूनना है। देखिए मसाला हमारा थोड़ा सा भुन चुके हैं, बाकी भुनना। हम इसमें डाल देंगे दही, तो 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही हमारा हमने फेंटा हुआ है, छोटे चम्मच 4 डाल देंगे। दही डालने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। फिर से ढक ढक के भूनेंगे, क्योंकि इसमें से छींटे बहुत उड़ती हैं। चलिए हम देखते हैं मसाला। माशाल्लाह मसाला जो है हमारा, देखिए माशाल्लाह भुन गया है बहुत अच्छी तरह से। हमने काफ़ी देर तक इसको भूना है, और इसका ऑयल देखिए ऊपर आ गया, और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। पर मसाला अच्छा सा भुनना चाहिए, तो कोई भी चीज़ आपकी टेस्टी बनेगी। देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तो पानी डालते हैं। दही डाल के भी हमने इसको अच्छे से भुना था, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आपको उतना डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, तो हम अपने हिसाब से डाल देंगे इसमें पानी। फिर थोड़ा सा डालना है, भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। मिक्स कर देते हैं, पहले हम इसकी ग्रेवी देखेंगे मिक्स करके। अभी गाढ़ी है, अभी हम और डालेंगे पानी इसमें। इतनी ठीक लग रही है हमको। नमक चख लेंगे अब हम। पानी डालने के बाद हम मिक्स करके मसाला, फिर नमक हम चखेंगे। नमक बिल्कुल ठीक है, नमक हम नहीं डालेंगे। पानी को हम बॉयल आने देंगे पहले। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, इसको उबलने देते हैं हम। बॉयल आने के पहले अगर आप ग्रेवी के अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। थोड़ी सी हम डालेंगे कसूरी मेथी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। अब इसको ढक देंगे, इसको उबाल आने देंगे। मसाले में देखिए उबाल आ चुका है। अच्छी तरह से। आपको अगर पतली ग्रेवी रखनी है तो आप पतली भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। हम इसमें पीसेस डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं मज़ेदार से। माशाल्लाह देखिए कितना आसान है बनाना मछली। हमने बहुत मसाले नहीं डाले, हमने गरम मसाला कोई नहीं डाला है, काली मिर्ची और ज़ीरा डाला है बस। और ये बहुत मज़े की बनती है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा हमारी तरह से, आपको भी पसंद आएगी। सारे पीसेस हम इसमें बिछा देंगे। मछली तो हमारी फ्राई है और वैसे भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो हम इसको डाल के बस 2-3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ग्रेवी भी हमने बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी पका के रखी थी, तो कुछ ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना मछली जो है बहुत जल्दी टूटने लगती है। सब कुछ पहले से पका हुआ है, बस हम इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। इसके पहले हम इसके ऊपर डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया, क्योंकि फ़िश में ना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। हम इसको ढक देंगे। 2 मिनट के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे, फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसका, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए हम पका लिया इसको। देखिए माशाल्लाह इसका रोगन ऊपर आ चुका है। गैस को बंद कर देंगे
और थोड़ी देर के बाद हम डिश आउट करके दिखाते हैं फाइनल लुक। चलिए हम यहाँ पर डिश आउट करते हैं अपनी फ़िश करी मज़ेदार सी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा मेरी तरह से, एकदम सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़ेदार भी है। तो देखिए ये हमारी फ़िश करी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। ग्रेवी हमने इतनी रखी है, आपको अगर पतली या गाढ़ी रखनी है तो आप उस हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। हम इतनी ही रखते हैं, हमें बहुत पतली पसंद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें शुरवा। देखिए हमारी ये फ़िश करी माशाल्लाह मज़ेदार से तैयार हो चुकी है। ज़रूर बनाइएगा मेरी तरह से, एक दफ़ा ट्राई करिए, बहुत मज़े बनती है और बहुत सिंपल भी होती है बनाना। ये इसको आप चावल के साथ, बॉयल राइस के साथ खाइए, बहुत मज़ा आ जाता है, और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी रेसिपी फ़िश की पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और हमारी वीडियो को ऐड के साथ देखा करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। ओके, अल्लाह हाफिज़।